और ये देखिए 8 बजे रात में नंद जी का आगमन हुआ है। तो वो ये आई हैं तो थकी हुई हैं, तो बैठ के हम बातें कर रहे थे सब। और ये लेट गई थी, इनको आराम की ज़रूरत थी, थकी थी तो आराम करने के लिए लेट गई थी। और जब तक दीदी नहीं आती तो हमें त्यौहार जैसे लगता भी नहीं है। और ये 9 बजे राखी बांधने का था इनका कि हम 9 बजे राखी बांधेंगे करके, तो ये 9 बजे राखी बांध रही थी। और हाँ 9 तो बज ही चुके थे करीब करीब। छोटी तो दोपहर में बांधी थी, जब मैं बांधी थी तभी छोटी को बंधवा दी थी। और ये इनके लिए गिफ्ट लेने के लिए गिफ्ट तुरंत चले गए 9 बजे, क्योंकि उस समय तक गिफ्ट ला के नहीं रखी थी मैं, तो 9 बजे गिफ्ट लेने गए हैं। देखो ज़रा बहन के लिए, और मैं कब से कह रही हूँ तो मेरे लिए नहीं लाए, और बहन के लिए 9 बजे रात में लेके आए हैं साड़ी बहन के लिए। यही तो होता है भाई बहन का प्यार, साल भर का त्यौहार, ये सब तो होना। और आप सभी लोगों को खजलैया पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर शुभकामनाएं। आज सब लोग अपने अपने घर में खजलिया पर्व मना रहे होंगे। और ये खजलिया का त्यौहार जो है ना, रक्षाबंधन के दूसरे दिन होता है, जब भादों लग जाता है। रक्षाबंधन के दूसरे दिन ही भादों लग जाता है। तो आज खजलैया हैं और ये त्यौहार एक मेल मिलाप का रहता है सब लोगों से। खजलैया खोंटना, कई लोग जिनके जहाँ जो व्यवस्था, जिनके यहाँ नदी है वो नदी ले जाते हैं, जिनके यहाँ कुआं है, नहीं तो घर ही में विसर्जित करते हैं उनको, उनमें पानी का छिड़काव करके पूरी पूजा करके खजलैया उखाड़ के उस दिन नमे के दिन बोई जाती हैं। और फिर आज के दिन वो उखाड़ के और सब पहले भगवान को चढ़ा के। सारे त्योहार तो भगवान से ही शुरू होते हैं। सबसे पहले जो भी चीज अपन करते हैं तो भगवान को पहले चढ़ाना चाहिए। तो भगवान को पहले चढ़ा के और फिर सब एक दूसरे को दिया जाता है। जो बड़े लोग हैं वो छोटों के कान में खोजते हैं, और बड़े लोगों के पैर छूना। बस आज का त्यौहार इसी का रहता है, एक मेल मिलाप का त्यौहार है ये खजलैया का त्यौहार। इसी बहाने मिलजुल लेते हैं। पर आजकल बहुत सारे नियम जो है ना कम हो गए, बहुत कम लोग ये सब करते हैं। गाँव में अभी भी नियम है, पर शहरों में तो बहुत कम हो गया है ये नियम। मैं गांव से बिलोंग करती हूँ, मैं गांव में मेरा जन्म हुआ है। पर वहाँ पर ये खजलैया का त्यौहार इतने अच्छे से मनाया जाता था, इतने लोग आते थे मिलने जुलने, खजलैया देने। पर अब ना धीरे धीरे यहाँ भी आते थे, ससुराल में भी आते थे, पर अब वहाँ मायके तो बहुत दिन से गई नहीं हूँ खजलैया पर्व पे, पर अब वहाँ भी थोड़ा सा कम हो गया है। पर गांव में फिर भी अभी थोड़ा है, पर यहाँ तो नहीं आते बिल्कुल। हम घर के लोग दे लेते हैं एक दूसरे को, और बस हो गया। भगवान को चढ़ाने के बाद एक दूसरे को दे लिए और हो गया। बाहर नहीं जाते, पहले जाते थे बाहर। और जो भी लड़कियां लोग थी वो आती थी बाहर खजलैया देने के लिए, जो अपने ससुराल से आई हुई थी। इसी बहाने एक दूसरे से मिलना जुलना हो जाता था। पर धीरे धीरे ये सब चीज जो है ना लुप्त होती जा रही है। ये सब चीज लोग, बच्चे, आजकल के बच्चे नहीं करते ये सब चीज, बच्चों को अच्छा नहीं लगता। जबकि ये सब चीज होना चाहिए कि मिलना जुलना हो जाता है इससे। पर क्या करोगे, समय है, समय के हिसाब से नहीं वो हो पाता। पर अपन जैसे लोग हैं जो पुराने से जो करते आए हैं, जो देखते आए हैं, वो अभी भी करेंगे, थोड़ा करेंगे पर करेंगे जरूर। तो वही मैं करती हूँ। और अब मुझे खजलैया खोटना है। अभी उस दिन नमे के दिन बोई थी मैं खजलैया, आपको दिखाई भी थी। आज मेरे को लगता है आज 6 दिन हुए खजलैया, आज 7वां दिन है खजलैया बोई। अब 7वां दिन में थोड़ी तो आ गई हैं। और इस बार तो मैंने बहुत कम बोई थी कि रखी रह जाती हैं करके, नहीं 5, 7, 9 टुकनियाँ बोते हैं। इस बार मैंने 5 ही टुकनियाँ बोई और थोड़ा सा कम गेहूँ डाली हूँ, तो उसमें ज़्यादा रहेंगी भी तो इधर उधर होती हैं करके। और बस खजलैया की पूजा करना है, खजलैया खोटना है। और आप लोग भी अपने अपने घर में खजलैया का त्यौहार बहुत अच्छे से मना रहे होंगे। और सबसे खुशी की बात ये तो है कि मेरा वीडियो सभी लोग देख रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। मेरे को बहुत खुशी हो रही है, आप लोगों का सपोर्ट मुझे बहुत अच्छे से मिल रहा है। और चलिए अब खजलैया की पूजा कर लेते हैं, खोट लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। और ना छोटी भी चली गई है दीदी के साथ, बड़ी वाली नंद आई हुई थी तो उनके साथ चली गई है। तो बोली 2-4 दिन के लिए वो आते हैं करके। मैं बोली जा हुआ 2-4 दिन के लिए मन अच्छा हो जाएगा, क्योंकि कई दिन से कहीं गई भी नहीं है करके। तो छोटी भी चली गई है। अब घर में हम 2 जन बस अकेले। अब इतना आज वो घर मैंने वैसा लगा, वो रहती है तो
आवाज़ उसकी आती रहती है, उसको मैं बोलती रहती हूँ छोटी कहाँ गई, छोटी ये कर ले, छोटी वो कर ले। तो आज पूरा दिन मुझे इतना ख़राब लगा उसके बिना कि एक आदत सी हो गई है उसकी, कोई भी चीज़ में छोटी ऐसा करना है, छोटी ये ले जा, छोटी कच्चा उठा ले, बस छोटी छोटी पूरे दिन करती रहती हूँ। तो आज वो अच्छा नहीं लगा मेरे को पूरे दिन। तो पूरे दिन में ऐसे ही बस शांत लेटी रही। हो गया कि देखो घर में जितने लोग रहते हैं उतने की आदत हो जाती है, और नहीं है वो ना। तो आज ऐसा लग रहा है मेरे को कहाँ से कहाँ भेजी करके, मुझे नहीं भेजना था, पर भले उसका दिमाग नहीं है, पर वो ना सारी मेरी बहुत फिक्र करती है। वो मेरी ना बहुत चिंता करती, मैं ज़्यादा सो रही हूँ तो क्यों सो रहे हो, दवाई खाए कि नहीं खाए, ये सब पूछती रहती है वो मेरे से। तो उसको भले आदमी कहता है कि इसका कम दिमाग है, पर नहीं है, मेरे को तो लगता है उसके पास पूरा दिमाग है। तो अब थोड़ा बहुत है, तब तो घर में बैठी है, पर बाकी हर चीज़ समझने की उसके पास है, समझ जाती है हर चीज़ को। तो आज गई है वो अपनी बड़ी बहन के यहाँ, अब हम 2 ही जने अकेले हैं, बस हो गया। तो अब दिन बहुत बड़े बड़े लगे आज मेरे को। मैं ना, और फिर ये रहता है ना, कुछ करने का ही मन नहीं होता। घर में अकेले रहो, टाइम तुम्हारे पास ज़्यादा है ना, तो कुछ काम करने का ही मन नहीं होता। और जब सब लोग रहते हैं ना, तो सारे काम तुम एक्स्ट्रा काम भी कर लो, टाइम निकाल के सब हो जाता है। और जब अकेले रहो तो मन ऐसा लगता है यार जाओ, नहीं करते करके। तो इसी कारण आज मैं थोड़ी सी उदास टाइप लग रहा है मुझे। अब चलिए आगे कर लेते हैं। और ये करीब 5:30 पौने 6 बजे का वक्त था जब मुझे खुजलियाँ खोंटना था। तो मैं वही छत को थोड़ी सी जगह जहाँ मुझे खुजलियाँ रखना है ना, वहाँ मैं धो लेती हूँ। तो यहाँ मैं पानी डाल रही थी खुजलियाँ रखने के लिए, धोने के लिए। इसके बाद यहाँ चौक पूरूँगी। और थोड़ा सा क्या है ना, एक पौधा मुझे जबकि सुबह पानी डाली थी मैं, तो सूखा सा लग रहा था, तो वो उसमें भी मैं पानी डाल दी। और ये पूरी जगह जहाँ खुजलियाँ रखना है वहाँ पानी से धो ली थी मैं। और इसके बाद फिर मैं यहाँ पूरूँगी चौक, और चौक के ऊपर रखूँगी सारी खुजलियाँ की टोकनियाँ को, क्योंकि टोकनियाँ को, खुजलियाँ को ना पहले बाहर रखा जाता है। सारी टोकनियाँ को बाहर रख लो, चौक पूर के फिर उसके ऊपर रखो। तो ये मैं चौक पूर रही थी और चौक पूर ली थी मैं। और फिर अंदर से मैं टोकनी लेके आऊँगी खुजलियाँ की सब। और सबसे पहले बाहर रखा जाता है टोकनियों को, फिर वहीं पूजा किया जाता है। तो सारी टोकनियाँ मैं ले आई 2 बार करके, 5 टोकनियाँ तो थी, तो 2 बार करके ले आई। और एक जो दोनों में बोई हूँ ना, उसको नहीं खोटूँगी, वो अभी भोला चौथ में हर छठ में लगेगी वो टोकनियाँ। तो अच्छी खुजलियाँ हो गई थी, 6 दिन 7 दिन हुए थे, पर खुजलियाँ अच्छी हो गई थी। और ये मैं पूजा कर रही थी, बोई पानी और चंदन बंधन लगा दो, जोत जला दो, बस इतनी ही पूजा होती है सिंपल तरीका से। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सब में अच्छाई सुख समृद्धि बनी रहती है। जो सियाने लोग करते थे, अपने बुजुर्ग लोग, तो कुछ ना कुछ तो इसमें अच्छाई होंगी ही। तो अपन भी वो संस्कार को रखे चलते हैं, क्योंकि शुरू से माई की ससुराल से देखते आए हैं। तो ये सब हमें भी लगता है कि नहीं भाई, जो होता है वो करते रहें करके। तो मैं तो करती हूँ सारे नियम जितने मैं अम्मा से सीखी हूँ, मतलब सासू माँ से, वो मैं सारे नियम करती हूँ। कोई नियम ऐसे नहीं कि जो मैं ना करती हूँ, भले थोड़ी शॉर्ट रूप में करूँ पर करती ज़रूर हूँ। और ये मैं खुजलियाँ खोंट रही थी, और थोड़ी सी मिट्टी को मैं एक टोकनी में रख रही थी, क्योंकि मिट्टी बचा के रखना पड़ता है। अभी और भी त्योहार है तो मिट्टी तो लगती है, नहीं लगेगी तो गमले में डल जाएगी। तो मिट्टी को मैं भी बड़े अच्छे से व्यवस्थित रख रही थी। और ये खुजलियाँ मैंने खोंट ली थी पूरी पूजा करके, और खुजलियाँ को धो भी ली थी। इसके बाद सबसे पहले मैंने चढ़ाया शंकर जी में, शंकर जी के बाद फिर नीचे जो मंदिर है वहाँ खुजलियाँ चढ़ा के आई मैं। और अंदर जो अपने भगवान बैठे हैं जितने, वहाँ खुजलियाँ चढ़ाई, क्योंकि सबसे पहले कोई भी चीज़ तो। फिर मैं आर्यन था, तो आर्यन के कान में खुजलियाँ खोची, क्योंकि मैं बोली चलो अपन यहीं से खुजलियाँ देना शुरू करते हैं। जो सामने ऐसे खुजलियाँ दिया जाता है, खुजलियाँ के दिन अपने से छोटों के कान में खोज के पैर, और छोटे जो लोग रहते हैं वो पैर पड़ते हैं अपने से बड़ों को। और फिर ये कह रहा था बड़ी माँ हम भी देंगे खुजलियाँ, हम भी कान में खोचेंगे। तो मैं बोली ले तुम भी हमारे कान में खोच लो। ये मेरे कान में खोच रहा था। देखिए ज़रा, बच्चे जैसा बड़ों का देखते हैं वैसे ही करते हैं। बच्चे कहाँ से सीखेंगे, वो बड़े से तो सीखेंगे ना। बड़े लोग ऐसा करते हैं तो बच्चे ही वैसा ही करते हैं। और ये देखिए मेरे कान में ये खुजलियाँ खोच रहा था।